धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। और सूतक को लेकर बड़े सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। आपके मन में भी जरूर होगी, आपको भी जरूर ये मन में लगता होगा कि क्यों अगर जब कोई मर जाता है तो उस घर पर और उसके परिवार वालों पर 13 दिन के लिए वो सूतक का काल जो है वो लग जाता है। क्यों 13 दिन तक वहां पर कोई आ जा नहीं सकता उस घर पे? क्यों 13 दिन के लिए ही वहां पर तड़के वाला खाना और ऐसा मसालेदार खाना जो है वो नहीं बनवाया जाता? ऐसी सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है ना, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। और अब इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि इसके पीछे का कारण नहीं जानते या फिर आपसे आकर सवाल पूछते हैं इसके बारे में। जी, धर्मा लाइफ को ऐसी ही वीडियोस के लिए और ऐसी चीजों के लिए आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और अब आते हैं हम आपके लिए खास इस वीडियो के मेन मुद्दे की तरफ। तो देखिए, सूतक जो होता है ना, असल में वो जन्म और मृत्यु दोनों ही समय लगता है। जी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तब भी वहां पर सूतक लगता है, और जब कोई मर जाता है तब भी वहां पर सूतक लगता है। वैसे तो सूतक जो है, यानी कि दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मोर्निंग जिसे कह सकते हैं, या फिर जिसे कह सकते हैं पीरियड ऑफ काम, ये जो है लगभग 11 से 13 दिन के लिए सभी पर लगता है। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग वर्णों के लिए इसे अलग अलग समय दिया गया है। कुछ के लिए ये 4 दिन का होता है, कुछ के लिए 1 महीने का होता है, बट ऑल ओवर जो है सभी के लिए 11 से 13 दिन जो है वो मनाए ही जाते हैं। अब आते हैं हम इस चीज पर कि क्यों ये सूतक का काल जो है वो 13 दिन के करीब लगाया गया है। आइए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ। कारण और कुछ नहीं बल्कि साइंस है। अब आप पूछेंगे कि 13 दिन के पीछे कौन सा साइंस, कौन सा विज्ञान है? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ माय फ्रेंड, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद है ना? 13 से 14 दिन का, 2 हफ्ते का रहता था। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बड़े स्मार्ट हुआ करते थे इस पूरी की पूरी चीज में। उन्होंने इस चीज को सामने से रखा हुआ था कि कभी भी अगर कोई मौत होती है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो है वो रहता है। पुराने समय में क्योंकि पोस्टमार्टम की सुविधा सभी के लिए नहीं होती थी, तो ऐसे में एक अशौच काल यानी कि एक इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लगा दिया जाता था घर पर और घर वालों पर, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन वहां पर हो तो वो इन्फेक्शन आगे ना फैले। इसी कारण 13 दिन तक उस घर पर ज्यादातर लोगों का आना जाना, बाहर का खाना पीना बिल्कुल मना होता था। घर के अंदर खाना भी नहीं बना सकते थे। अब आप पूछेंगे कि घर के अंदर खाना क्यों नहीं बना सकते थे, चूल्हा क्यों नहीं चढ़ता था, और क्यों बाहर के लोगों से अब खाना जो है वो ले सकते हैं, क्यों तड़केदार मसालेदार खाना नहीं बन सकता? ये तो बड़ी ही अनफेयर सी चीज है। यहाँ पर भी मैं आपको दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो बताती हूँ। क्यों जब भी सूतक लगता है घर में तो उस समय किसी भी तरीके का तड़का या मसालेदार खाना जो है वो बनाना वर्जित होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई, ऐसा लॉस कभी भी अगर घर पर होता है तो उस समय पर आपका जो इमोशनल बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। आपके इमोशंस कहाँ स्टोर होते हैं? यहाँ पर। जी, ये जो जगह होती है ना, इस समय ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जहां पर आपकी पेट और अंतड़ियां यानी कि आपका स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके इंटेस्टाइन्स जो है वो आ जाता है। इसी कारण इमोशनली आप इतने स्ट्रांग नहीं होते कि ऐसा कोई भी खाना आप खा सकें जिसमें बहुत ज्यादा मसाले, बहुत ज्यादा तड़का है। ऐसा खाने से, ऐसा करने से आपकी बॉडी जो है वो वीक पड़ सकती है, आपके स्टमक इश्यूज जो है वो हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, इसी कारण क्योंकि बॉडी ही उस समय इस इमोशनल स्ट्रेंथ में नहीं होती कि ऐसा खाना पचा सके, हमें ये एडवाइज्ड होता है कि सूतक के समय किसी भी प्रकार से ज्यादा मिर्च मसाले वाला, तड़के वाला खाना जो है वो ना बनाएं। साथ ही साथ घर वालों की ऐसी हालत भी नहीं होती है इमोशनली कि वो खाना पीना जो है वो बना सके। इसी कारण उन्हें बाहर से खाना जो है पड़ोसी जो है वो लाकर उन्हें ऑफर करते हैं, और उस घर से कोई भी खाना या पानी नहीं लेता है। जी, तो ये थी 2 बहुत बड़ी भ्रांतियां जो कि हमने आपके लिए खास तोड़ी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को और भी ज्यादा आगे लेकर जाइए, इस वीडियो को इतने लोगों को दिखाइए कि इनको समझ आ सके कि हिंदू शास्त्र जो हैं वो साइंस से रिलेटेड होते हैं हमेशा ही। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।